हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूं। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो आइए हर रोज की तरह शुरू करते हैं धम्म चर्चा। जैसा कि हमारा धर्म, हमारा मर्म और हमारा कर्म, इसके ऊपर ही चर्चा चल रही थी। तो अब हमारे धर्म की बात तो बहुत हो चुकी है, अब मर्म की बात चल रही है ना। उस दिन किए थे ना। तो मर्म में मर्म का मतलब होता है मन। जितने भी संसार में कार्य हैं, जितने भी काम हैं, जो भी हम करते हैं, उसमें सबसे आगे होता है मन। क्यों? मन में ही हमारे पहले विचार आते, चाहे अच्छे आए या बुरे आए। तो पहले हमारे मन के विचार होते तब हमारे वाणी पे आते, फिर शरीर पे आते हैं, है ना। सबसे अगुआ होता है मन। मन ही सबसे प्रधान है, मन ही सबसे अगाड़ी है। कर्म प्रधान मन ही सबसे आगे है और मन से ही कर्म होते हैं। जब मन में हमारे जैसे विचार उठेंगे, वैसे हमारा कर्तव्य चलता हमारी चल रही इसके ऊपर, मन के ऊपर। तो ये धम्मपद का कल जो है आप लोगों ने सुना, पहली गाथा थी यमक बग्ग की। देखिए धम्मपद में 423 गाथाएं हैं और 26 बग्ग हैं। तो जिसमें ये पहली गाथा थी, मन के ऊपर बात चल रही थी। आज की दूसरी गाथा है कि तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भगवान तथागत सम्य संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करते हुए एवं उपस्थित श्रद्धावान उपासक व उपासिकाओं तथा श्रद्धापूर्वक सुनने वाले हमारे श्रोताजन, तो आइए शुरू करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। मैं उन अधत तथागत सम्य संबुद्ध को प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ। इसका अर्थ यही होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप सब लोगों को अच्छा करे, अच्छा लगे, सुख का मार्ग दिखाई दे, मुक्ति का मार्ग दिखाई दे। इस वीडियो को सुन करके तो आप इसको लाइक और शेयर करते रहें। तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है कि हम भी सुनाएं कि हाँ, सुनने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो वैसे ही हम भी कुछ मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फिर याद करते हैं, फिर इधर से ढूंढ फूल कर लाते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, ध्यान करते हैं, भावना करते हैं, तब कहीं हम खोजते हैं दो चार बातें। तो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, सुख के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज की धम्म चर्चा। तो जैसे कि आप दूसरी गाथा है धम्मपद के यमक बग्ग की कि मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पसन्ने निभासति वा करोति वा ततो नं सुख मनवेति तथो नं सुख मनवेति चक्षायं वा अनुपायिनी। मनो पुब्बंगमा धम्मा, ये पाली भाषा का शब्द है। पाली भाषा का मतलब? हाँ, मगधी भाषा तुम्हारी। अच्छा। हाँ, तो पहले हमारे भारत में यहाँ ये यही भाषा चल रहा है। 2000 वर्ष पहले यही भाषा थी, हमारे भारत की मूल भाषा थी, पाली मगधी। अब इसका अब जैसे आजकल हिंदी है भाषा, मूल भाषा, तो पहले ये मूल भाषा थी पाली मगधी। पूरे भारत में यही भाषा बोली जाती थी। अब वो उस भाषा को कोई समझता नहीं, तो इसका अर्थ जो है हमें समझाना पड़ेगा। तो हमने जो बोला है
तो हमने बोल दिया मनोपुब्बंगमा धम्मा। अब आप कोई समझ नहीं आया? नहीं। तो हम आपसे मनोपुब्बंगमा, मन जो है हमारा, जो हमारा मन है, जिसको चित्त भी कहते हैं, जिसको हृदय की आंखें कहते हैं ना, कि ये की आंखें है ना, तो जो मन है हमारा, मनोपुब्बंगमा, मन जो है पूर्वगामी है, सबसे पहले चलने वाला है, आगे चलने वाला, समझ गए? मतलब हमारे शरीर से जब पहले मन, जैसे हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो हमारे पहले मन पे कोई विचार उत्पन्न होते हैं, फिर वाणी पे आते हैं, फिर हम हाथों से क्रिया कर बैठते हैं। जैसे कि किसी ने आपको गाली दी तो मन में विचार हुआ हम भी इसको गाली दे, फिर मुंह से गाली दी, अब मुंह से गाली दे फिर मारपीट भी करने लगे, है ना? तो ऐसे ही होता ना। तो सबसे पहले हमारे मन के ऊपर विचार आते हैं। तो मन हमारा अग्र है, आगे सबसे अगुआ है, सबसे प्रधान है। जितने भी कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, सबसे पहले विचार हमारे मन के ऊपर ही आते हैं। तो मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसिट्ठा मनोया, मनो सबसे श्रेष्ठ है। इसमें अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छे कृत्य होंगे, और अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अगर गलत विचार रखेंगे तो गलत कार्य होंगे, है ना? तो मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासद्वा करोत्वा तत्वनं सुख मनिवेद छाया भा अनपाएंगे। तो जैसे हमने कल बताया था कि दुख जो है, अगर गलत मन पे हमारे गलत विचार उठे, तो हमने मन में किसी की बहन बेटी को देखा, खूबसूरत है, हमारे मन में विचार हुआ, बोले नहीं ना, हाथ से कुछ किया, मन में विचार उत्पन्न हो गया, अरे भाई ये किसी प्रकार से हम इसको अपना बना लें, इसको किसी प्रकार पटा लें, ये सोचता है ना आदमी। फिर वो कभी कभी वाणी से बोलता है, फिर वो हाथों से भी कभी कभी हरकत करता है ना, प्रयास करता है। तो ये सब मन से हुआ। जैसा हम करें, चोरी करने का भी विचार मन में पहले उत्पन्न होगा, लालच का भी विचार हमारे मन में पहले उत्पन्न होगा, तो उसके बाद वाणी पाएगा, फिर शरीर पे आएगा, तब हम करेंगे। तो हम अगर हमारे मन के ऊपर जो विचार गलत उत्पन्न हुए, हम उनको वहीं पे नष्ट कर दें, वहीं पे खत्म कर दें, तब हम श्रेष्ठ हैं, तब हम बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उसकी बीज है। हाँ, खत्म कर, वहीं बीज खत्म कर दें, उसका बीज ही ना जो उगने दें। तो ऐसे ही हमारा, अगर हमारे अंदर मन अच्छे उत्पन्न मन हुए, मन में अच्छे कार्य, अच्छी सोच उत्पन्न हुई, अच्छे विचार उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि हम दूसरों का भला करें, दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी जैसी है, हैं? दूसरे की धन है जो हमारा धन जैसा है, और दूसरे का अगर हम चोरी करेंगे तो हमारे कोई चोरी करता है तो हमें कितना दुख होता है, बहुत। तो यही हम अगर सोच ले अपन मन में कि हम भी किसी दूसरे की चोरी करेंगे तो हमें भी उतना, उसको भी उतना दुख होगा, तो हम चोरी नहीं, ऐसे अच्छे विचार आने लगे। तो जब अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म ही करेंगे आप। तो मन सबसे आगे है, और मन में जो विचार उत्पन्न होता है वही ही कर्म हम करते हैं, और वैसा ही इंसान बन जाता है जैसे मन की सोच होती है, जैसे मन के विचार होते हैं। तो हमारे मन के विचार अच्छे हैं, तो इसके ऊपर हम एक चर्चा बताते हैं आपको। एक समय क्या हुआ, बुद्ध का नाम सुना है? हाँ, तो बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध। हाँ, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध नहीं, भगवान बुद्ध। उनके अंदर आत्मा नहीं थी, वो बगैर आत्मा के थे। हाँ, तो उनको भगवान बुद्ध भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह अनाती थी। उन्होंने राग का, द्वेष का, मोह का, लालच का, लोभ का, इनका सबका भगन कर दिया था, मार दिया था इनको, तो इसलिए उनको भगवान कहा जाता। तो उनकी सोच मन की अच्छी थी। तो उनके समय की बात है कि श्रावस्ती नगर में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में, मतलब आश्रम में विहार कर रहे थे, रह रहे थे बरसात समय पे, जैसे इस समय चल रहा है। तो उसी नगर में एक श्रेष्ठ, एक जो है बहुत लोभी किस्म का बहुत धनवान व्यक्ति था, जिसका नाम था अदिन्न पुब्बक, और उसका एक ही लड़का था जिसका नाम था मठ कुंडली। तो उसका लड़का एक ही था, लेकिन वो उसका बाप जो था अदिन्न पुब्बक, उसका नाम ही ऐसा था अदिन्न, मतलब किसी को दुअन्नी भी ना देना धर्म के नाम से, किसी की मदद ना करना, पुण्य कार्य के लिए दुअन्नी भी ना देना, अदिन्ना का मतलब एक दाना भी ना देना, पुब्बन पुण्य कार्य के लिए, है ना। तो ऐसा वो उसकी सोच थी, इतना लालची था, इतना कंजूस था। तो उसका जब लड़का बीमार पड़ा, जिसका नाम था मठ कुंडली, तो जब सही सलामत था तो वो
जब सही था वो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान रख के सुनिए भाई, ध्यान दोगे कान लगा के सुनिएगा। तो जब वो ठीक था उनका लड़का मट्ट कुंडली, तो वो भ्रमते लोगों को, साधुओं की, बैरागियों की, सन्यासियों की, योगियों की, भिक्षुओं की, ब्रह्मचारियों की खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था, खूब उनका सहार करता था, उनको दान देता, खिलाता पिलाता। तो उसका बाप जो था उससे जलता था। अकस्मात क्या हुआ कि वो मट्ट कुंडली जो था वो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो इतना बीमार पड़ा कि इतना बीमार पड़ा, अब उसका बाप जो था जिसका नाम था अदिन्न पुब्बक, वो तो कंजूस था। उसने कहा मेरा धन क्यों बर्बाद हो जाएगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे इसके इलाज में, तो उसने कोई अच्छा इलाज उसका नहीं करवाया। समय क्या हुआ कि वो अब चारपाई से उठ भी नहीं सकता था, कुछ बोल भी नहीं सकता, ये हालत उसकी हो गई। अंतिम समय उसका आ गया। उसी रात में सुबह जब तथागत ध्यान भावना से उठे तो अपने अंतःकरण ध्यान भावना में देखा कि अरे उसका मन तो बहुत साफ है, लेकिन बेचारा वो क्या हो, आवाज उसका अंतिम दिन है, मरने वाला है, तो क्यों ना उसका कल्याण किया जाए। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसके पास जब भिक्षाटन मांगने जाते ना, पात्र लेकर के भोजन मांगने, तो गए उसके दरवाजे। अब उसके बाप जो था मट्ट कुंडली जो एक रोनी भी नहीं देता था, तो उसने ये विचार किया अगर मान लो हमारे घर के अंदर ये पड़ा रहा हमारा लड़का, तो क्या होगा कि लोग देखने वाले आएंगे, अब भाई फला लड़का बीमार है, तो देखेंगे तो हमारी धन दौलत बहुत पड़ी है, तो पता नहीं कोई इधर उधर करेगा। दूसरी बात जो आएंगे उनको चाय पानी पिलाना पड़ेगा, है, तो हमारा खर्चा होगा। तो ये हमारा खर्चा नहीं, तो उसने क्या काम किया कि उस लड़के को लेकर के उसकी चारपाई बरामदे में बाहर डाल दी और वहीं लिटा दिया। यहीं पड़ा रहे, मर जाए तो चिंता नहीं। तो वो पड़ा था। आप तथागत पात्र लेकर के, तो हम लोगों का एक नियम होता है कि हम अपने पात्र लेके जाते हैं, तो कोई किसी का भी दरवाजा हो, हम उसके दरवाजे पर खड़े होंगे जब तक उस घर का कोई व्यक्ति देख ना ले, कुछ कह ना दे, या दे या ना दे, या कुछ बोली दे, हाँ बोली दे कि भाई आगे देख लो, या हम नहीं दे सकते, या बहुत ऐसे हट्टे कट्टे पले फिरते कमा के नहीं खाया जाता, तो कुछ भी दे, मुंह से दे, चाहे यही दिया उसने कि हट्टे कट्टे से घूम रहे हो कमा के नहीं खाया जाता, ये भी दिया ही है उसने, हम उसके तैयार दरवाजे तब निकल जाएंगे। तो वैसे ही तथागत सम्यक संबुद्ध गए और जाकर के वहां उसके दरवाजे पे खड़े हो गए। अब जो है उसने जो मट्ट कुंडली था जो बीमार पड़ा था, अदिन्न पुब्बक का लड़का, तो उसने जब नजर पड़ी, अब बेचारा ना तो वो उठ सकता ना बोल सकता, केवल मन उसका शुद्ध था, तो उसने पूरा मन अपने तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में हित में लगा दिया कि काश मैं ठीक होता, मेरा स्वस्थ होता, तो मैं इनको बुला के इनका सम्मान करता, इनका आदर करता है, इनको बैठाता, इनको पूजा करता, इनको जो खिला सकता खिलाता, है ना, कितना सुख मिलता हमें। हाँ, बस ये ही सोचते 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 यही उसके दरबार में क्या मैं भी अच्छे कार्य करता, मैं भी पुण्य कार्य करता, और जो सदाचारी व्यक्तियों के दर्शन करता है, जैसे कहते हैं ना पूजनीयों की पूजा करना, जो पूजने योग्य कौन होता है भाई, वही होता है जिसके सदाचार, जिसके शील संपन्न होता है, जिसके आचरण अच्छे होते हैं, वही पूजा लायक होता है। तो उसने उस पूजा की, मन से की, शरीर से नहीं की, आप समझे, मन से की, किससे की, मन से, शरीर से तो नहीं की, ना वाणी से की, ना बोल सकता था, ना उठ सकता था, उसने मन से पूजा की, मन से मन शुद्ध किया, और वहां से तथागत सम्यक संबुद्ध चले गए, अपना भोजन किया जाके। तब तक थोड़ी देर में खबर पहुंची कि मट्ट कुंडली मर गया। अब वो मरने के पश्चात उसने जन्म लिया कहाँ, त्रांतिस देवलोक में, त्रांतिस देवलोक में। क्यों? उसका मन शुद्ध हो चुका था, मन पवित्र हो चुका था, क्योंकि मन से ही सारे कर्म उत्पन्न होते हैं, जितने विचार उठते हैं, अभी बताया हमने, मन ही हमारा सबसे अगुआ है, मन ही हमारा सबसे प्रधान है, मन ही सबसे अगाड़ी है, मन ही सबसे आगे चलता है। जो विचार
जो विचार उठते हैं, जो हमारे अंदर सोच आती है, सबसे पहले मन पे आती है। तो मन से बाद में हमारे वाणी पे आती, फिर शरीर पे आती। तो हमारे मन पे चाहे अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी सोच होगी, अच्छे कर्म मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। अगर बुरे विचार उत्पन्न होंगे तो बुरे कर्म करेंगे। तो हम मन में सबसे आगे है, मन सबसे आगाड़ी है, सबसे फर्स्ट चलता है कि मनो चारों शास्त्रों घोड़ों के समान होता है, वो हाँ। गति पे भागता है, उसके भागने की सुनिए, नहीं है। तो आप समझिएगा, वही भागता रहता है। आप समझिएगा। टाइम क्या हो गया? 40 हो गया। अरे भाई फिर जल्दी है, फिर इसीलिए तो मैं सुनाता नहीं हूँ। हाँ, जब बैठे तब सुना करो पूरी बात। अब सब कोई कहेगा हम टाइम, चलो ड्यूटी टाइम हो गया, हम समझ रहे हैं, कोई बात। एक बात सुनिए, तो आप सुनिएगा। तो क्या हुआ, आप सुनिए। जब वो लड़का समाप्त हो गया तो भगवान तथागत शम्य संबुद्ध को सुनने को मिला। ध्यान तुम्हारा कहीं दूसरी गए, जाना है क्या? जब निकलो नहीं, जिसको बैठना बैठा, कोई बात नहीं, आप खाओ जाके दवा। जिसको सुनना है वो सुनते रहे, जिसको नहीं सुनना वो ना सुने। चलो, जिसको टाइम है, ड्यूटी टाइम हो गया, जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, वो जो है जब तथागत शम्य संबुद्ध को पता लगा तो उस लड़के ने क्या, तांत्रिक देवलोक में, जिसको तिब्बत बोलते हैं, तिब्बती है। समझ गए? हाँ, और तिब्बत में एक मंकुल पहाड़ी है, हाँ, समझ गए? तो उसको जो है वहीं पे तथागत शम्य संबुद्ध ने धर्म देशना भी अवदम पिटक का पाठ भी किया था अपनी माँ को। उनकी माँ ने भी वहीं पे जो है जन्म ग्रहण किया था। उनकी सोच अच्छी होती, मन के विचार अच्छे होते तो वो अच्छी स्वर्ग में पहुंचता है। अब इसको स्वर्ग कह ले, क्योंकि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। तिब्बत जिसको बोलते हैं, आपने देखा जितने तिब्बत के लोग हैं, कहीं चोरी करते मिले? सब संपन्न है, ना मांगते हुए मिले होंगे, भीख भी मांगते नहीं मिले होंगे, मिले कहीं? अपने यहाँ लाखों 50 लाख कम से कम, दिल्ली में 2-4 लाख दिल्ली में पड़ा है, लेकिन कभी मांगते नहीं मिलेगा, ना कभी चोरी करते मिलेगा। लामा लोग पड़े ना। तो वो, और जिस समय दलाई लामा हमारे भारत में आया था, 40 ट्रक सोना लेकर के आया था। तो वहाँ सोने कहाँ नहीं, तो वहाँ भाई स्वर्ग कहाँ है? जहाँ सारी चीजें संपन्न हो, हर चीज, अच्छे व्यक्ति झूठ ना बोलता हो, चोरी ना करता हो, चुगली ना करता हो, व्यभिचार ना करता हो, नशा न करता हो, जुआ न खेलता हो, वही स्वर्ग है। जहाँ सारे व्यक्ति ऐसे अच्छे हो। तो उस जगह उसने जन्म लिया। तो जब चर्चा चली तो उन्होंने कहा देखो उसके मन की सोच ऐसी, जब देखा उन्होंने, देखो मन की सोच उसकी अच्छी थी, उसके विचार अच्छे थे, इसलिए उसने पूजनीय पूजा की और उसने सोच में अपने मन को शुद्ध किया। तो इसलिए उसका जन्म तांत्रिक देवलोक में हुआ। अब ये चर्चा गांव में फैली, नगर में फैली, तो लोगों का इसके बाप ने 2 पैसे तो कभी दान नहीं किए, ना किसी गरीब को खिलाया, ना किसी अपाहिज को खिलाया, ना किसी गरीब आदमी की मदद की, ना किसी बेचारा जो कपड़े मोल नहीं ले सकता, उसको फटे कपड़े पहने ठंड में मर रहा है, उसको कभी एक चद्दर दान नहीं दी। इसने पुण्य कार्य तो किए नहीं। इसके लड़का वहाँ पे तांत्रिक देवलोक कैसे जन्म ले लिया होगा? तो ये बात जब चर्चित, तो तथागत शम्य संबुद्ध उसको बुलाया। वो तांत्रिक देवलोक से आगे उसने कहा कि हमारे बाप ने नहीं किया, हमने भी नहीं किया, लेकिन जिस समय ये अंतिम समय था, उस समय मेरे मन के विचार, मन की सोच अच्छे थे और भगवान बुद्ध मेरे सामने खड़े थे। तो मैंने पूरा ध्यान अच्छाइयों की तरफ लगा दिया। मन में विचार हमारा वही प्रबंध होता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छे कर्म करता रहूंगा। इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है कि कहाँ? स्वर्ग लोक में। तो देखिए, जैसे कि अब हमने गाथा बोली थी कि मनोपुब्बंगमा, मन जो है हमारा पूर्वगामी है। मतलब सबसे पहले मन से कार्य होते हैं, कोई भी कार्य करेंगे, जो विचार उठते हैं, जब होता है मन ही तो होता है। जब कोई भी विचार उठे, चाहे अच्छा उठे चाहे बुरा उठे, सबसे पहले मन में विचार उठेंगे, इसके बाद वाणी पे आएगा, फिर कर्म से करेंगे, शरीर से करेंगे। तो तभी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन पहले फिर वाणी फिर कर्म है। तो इसका मतलब ये कि जब उस मन सबसे आगे है, और जैसे तो अच्छी सोच हम रखेंगे तो अच्छे, जब सोच होगी तो हमारे अच्छी वाणी होगी, अच्छी वाणी होगी तो अच्छे जब विचार होंगे, अच्छे वाणी होगी, अच्छे ही हम कर्म करेंगे। और जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारे जब अच्छे ही कर्म होंगे तो पुण्य कार्य जब हम करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो पुण्य कार्य करते हुए चाहे थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे, वो भी जैसे बरसात में घड़ा रख दो और एक एक बूंद पड़ करके वो भी भर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम पुण्य कार्य करते अगर रहेंगे
तो वो किसी न किसी दिन घड़ा भर भर ही जाएगा। जाएगा। तो वैसे ही वो पुण्य काम जो करते रहेंगे वो उसका फल, उसका विपाक वो मेरा पीछा करता रहे। कैसे? जैसे कभी भी मेरा साथ ना छोड़ने वाली मेरे शरीर की छाया, परछाई। तो तो हाँ, ना तो आपको नुकसान पहुंचाती, जहाँ जाओगे, जहाँ खड़े होगे वहीं ना तो आपको कोई दुख देती है, ना नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जैसे पुण्य कार्य आपने किए वैसे ही जैसे छाया तुम्हारे साथ रहती, ना आपको दुख देगी ना परेशान करेगी, लेकिन जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके साथ ही साथ रहेंगे। तो इसी प्रकार से वो पुण्य कार्य जो है आपको सुख देते रहेंगे, लाभ देते रहेंगे, प्रसन्नता देते रहेंगे और खुशहाली देते रहेंगे। हाँ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सबके मंगल भावना के लिए हम लोग करते हैं मंगल भावना, मैत्री भावना, सबके कल्याण के लिए, सबके सुख के लिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो यारे, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो यारे। इस धरती पर जितना प्राणी, इस धरती पर जितना प्राणी, सबका मंगल हो यारे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, सब प्राणी सुखिया हो यारे। जल के थल के और गगन के, सब प्राणी सुखिया हो यारे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो यारे। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो यारे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो यारे।